हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। तो डेफिनेटली क्विकली मैं एनालाइज करूंगा डेली चार्ट एंड कोशिश करेंगे आज के दिन का हमारा बायस डिसाइड करने की। तो अगर आप मुझे पूछोगे तो आई एम नॉट डेफिनेटली कॉन्फिडेंट टुडे टू ट्रेड, क्योंकि ये जो विक लगी है इसके हिसाब से मैं कंफर्टेबल नहीं हूं अभी। तो डेफिनेटली ये दो कैंडल्स देखने के बाद मेरा जो पहला रिएक्शन था वो इन दो कैंडल्स के बीच में नो ट्रेडिंग जोन मार्क करने का था। बट सेइंग दिस, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना है अभी इधर से रीटेस्ट हुई है मार्केट की, तो अभी दो ही चांसेस है। एक तो मार्केट ऊपर जा सकता है इधर से, या इधर से हॉल्ट ले सकता है। एक रेड कैंडल बनती हुई मैं नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है, ऐसी कुछ। तो मैंने कहा कि लेट्स टेक वन ट्रेड। ज्यादा अभी ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता मैं, बट ये प्रॉपरली अगर रेड कैंडल बनती, ठीक है, ये प्रॉपर रेड कैंडल अगर कन्वर्ट हो जाती तो डेफिनेटली मैं इस पूरे जोन को नो ट्रेडिंग जोन मार्क कर देता। एंड एक्चुअली मेरे वीडियोस में से आपको सीखने को मिलेगा अगर कुछ, तो यही मिलेगा कि मैं डेली चार्ट कैसे एनालाइज कर रहा हूँ। उसके अलावा तो सेटअप कुछ है ही नहीं, उसके अलावा सिस्टम है ही नहीं। सारी की सारी मतलब रूल बेस्ड ट्रेडिंग हो जाती है 5 मिनट के अंदर, ठीक है। जो ये पूरा का पूरा डिस्क्रीटनेस है जो एक्सपीरियंस के साथ मुझे आया है, वही आपको सीखने को मिलेगा। उसके अलावा ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा आपको 5 मिनट के चार्ट के अंदर, ठीक है। तो आई गेस थॉट प्रोसेस मैंने शेयर कर दी। ये दो लाइंस के अंदर ट्रेड करने में मुझे बहुत लो कॉन्फिडेंस है, बट ओनली फॉर टुडे आई विल ट्राई टू टेक वन कॉल साइड डायरेक्शन का ट्रेड, ठीक है। कॉल डायरेक्शन का ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा मैं। एंड देखेंगे, आज का दिन एसएल के लिए ही रेडी रहूंगा मैं। एसएल ही हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, बढ़िया। लाइक इसकी भी पॉसिबिलिटी मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं कि और एक ग्रीन कैंडल बन जाए, एक स्ट्रांग वाली, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैंडल स्ट्रांग ग्रीन कैंडल नहीं बने थे। एक स्ट्रांग ग्रीन कैंडल आज के दिन बन सकती है। तो आई गेस दैट इज इट। आज मैं डेस्कटॉप पे बैठा हूं एंड अगर आपने चेंज नोटिस करा होगा तो आज मैंने बैकग्राउंड रिमूवल का जो फीचर था ओबीएस का वो नहीं यूज करा हूं मैं। तो डेफिनेटली देखना, मुझे प्लीज फीडबैक देना कि कैसे लग रही है ये बैकग्राउंड। मैं ऐसे रिकॉर्ड करूं या जो रिमूवल का फीचर होता है वो इस्तेमाल करके रिकॉर्ड करूं। एंड मैं विदाउट ग्रीन स्क्रीन ही रिमूवल का फीचर यूज करता था, तो बहुत ज्यादा ब्लरीनेस या फ्लिकरिंग होती थी। जब मैं हैंड मूवमेंट्स करता था तो फ्लिकर होता था। ऑफ कोर्स वो फीचर है अल्टीमेटली, विदाउट ग्रीन स्क्रीन अगर आप यूज करोगे तो ऐसा होगा ही। तो मैंने कहा कि आज की ये वीडियो ऐसे रिकॉर्ड करके देखते हैं कैसे लगता है। आप मुझे प्लीज फीडबैक करके बता देना, ठीक है, फीडबैक में बता देना। तो अभी या लाइक डेफिनेटली मैं विड्रॉ करना प्रेफर करता हूँ प्रॉफिट्स, बट अभी मैं 28,000 पूरे विड्रॉ नहीं करूंगा। मैं 18,000 के आसपास ही विड्रॉ करना प्रेफर करूंगा इंस्टेंट। एंड या बाय एनी चांस आज का दिन टारगेट हुआ या एसएल हुआ या नो ट्रेड हुआ, नो ट्रेड भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से जो बचे हुए फंड्स होंगे वो अगले दिन पार्क फंड से जीरोधा इक्विटी। ये क्या, ये तो क्यों करूंगा मैं भाई, बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए। ये नया फीचर दिया है जीरोधा ने, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इंस्टेंट, मैं हमेशा प्रॉफिट्स को इंस्टेंट विड्रॉ करना प्रेफर करता हूं एंड बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। अननेसेसरी आपने अगर इधर फंड्स रख दिए तो या ओवर ट्रेडिंग होने की संभावना है, अननेसेसरी ओवर कॉन्फिडेंस होने की संभावना है। बैंक अकाउंट में पैसा आना जरूरी है, ठीक है। आज मैंने सिर्फ 18,000 इसीलिए विड्रॉ करे। बाय एनी चांस अगर एसएल हो गया तो 9,000 का बैकअप इधर मुझे एनीवेज ऐड करना पड़ता है। जब भी कभी एसएल होता है तब मैं इमीडिएटली अकाउंट टॉपअप करता हूँ, जब भी कभी टारगेट होता है तब मैं इमीडिएटली अकाउंट विड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो आई गेस दैट इज इट फॉर द थॉट प्रोसेस। डेस्कटॉप इज वेरी कंफर्टेबल फ्रैंकली स्पीकिंग। तो क्विकली आई गेस मैंने जर्नल दिखाई नहीं थी। टैब में आईपैड में थोड़ा सा एक्सेल शीट दिखाना मुश्किल ही लगता है, बट ये अच्छा खासा 36,000 का मंथ चल रहा है अभी तक तो आफ्टर द टैक्सेस। एंड स्लिपेज भी थैंकफुली इधर 600 रुपये का गया एंड इधर से हमने 700 रुपये थोड़े एक्स्ट्रा कमा लिए, इधर से 900 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए। तो जीटीटी का स्लिपेज भी ओवर द लॉन्गर रन ना नलीफाई हो जाएगा। आई डोंट वांट टू ओवर कॉम्प्लिकेट दैट एज वेल, ठीक है। थोड़ा 1-2 रुपया ऊपर नीचे एसएल चला गया तो 1-2 रुपया ऊपर प्रॉफिट भी मिलता है, बढ़िया। उसके लिए 50% से ज्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए, बट ठीक है, अभी आई एम नॉट थिंकिंग टू मच अबाउट दैट। ओके, पे आउट इज प्रोसेस्ड। 9,000 रुपये तो 10,000 रुपये बच गए। हाँ, 28,000 थे ना, ठीक है। एनीवेज दैट इज फाइन। अभी अगर एक एसएल हो गया तो 9,000 तो चले ही जाएंगे उसमें। देखते हैं इनिशियल
मूड क्या है मार्केट का, बट यार डेस्कटॉप का जो कंफर्ट है वो यार वो इररिप्लेसेबल है। आई गेस ये थोड़ा सा महंगा हो जाएगा अभी। आई गेस आज एक्सपायरी है या यार एक्सपायरी के हिसाब से तो डेफिनेटली आई एम नॉट कंफर्टेबल टेकिंग द ट्रेड देन। एक्सपायरी देयर आर हाई चांसेस। ठीक है, अभी एक्शन प्लान बदलना नहीं चाहूंगा मैं 9 बजे के बाद। रूल्स के हिसाब से एक एसएल दे देंगे यार, तो उसमें क्या है। अगर कॉल साइड में गया तो एसएल 25,700 के अगले एक्सपायरी का कॉल लेता हूं मैं यूजुअली, एंड इतना महंगा तो लेना पड़ेगा, अभी उसका कुछ ऑप्शन है नहीं। तो थॉट प्रोसेस सिंपल रहती है मेरी, मैं करंट एक्सपायरी में ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करता दोस्तों। जब भी कभी एक्सपायरी का दिन होता है तब मैं अगले एक्सपायरी का थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी लेता हूँ, थोड़ा सा महंगा आता है, ठीक है, 100 रुपए के अलावा 150 का वगैरह लेना पड़ता है, बट दैट इज फाइन। 120 के हिसाब से हमारे ऑर्डर्स पंच होते हैं ना, अगर आप देखोगे तो 120 पे एंट्री, 120 पे एंट्री, 120, 119, 100 के आसपास हमारी एंट्रीज रहती है। तो उसके अलावा 140, 150 के आसपास एंट्री हो जाती है। I guess this is done. I would really love अगर मार्केट ने मुझे बाहर बिठा दिया, मतलब क्या ये 9-15 की कैंडल है ना, हमारा जो रूल कहता है फिब रिट्रेसमेंट का, अगर रूल के हिसाब से ये 50% की लेवल वाइप आउट हो गई तो मजा आएगा। या दिस इज रियली नाइस। तो मैंने तो कॉल के डायरेक्शन में बैठा हूं ऐसे, मतलब मेरे हिसाब से एज ए ट्रेडर मैं तो बैठा था कॉल के डायरेक्शन में, बट 50% की अगर लेवल वाइप आउट हो रही है तो कोई भी पॉइंट नहीं है, रूल के हिसाब से ही नो ट्रेड डे हो जाएगा, एंड आई वुड रियली लव दैट अगर वैसा हुआ तो। देखते हैं, आई होप आपको ये रूल तो पता होगा अगर आप मेरे चैनल मतलब मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हो। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, पिछले दिन का लो एंड पिछले दिन का हाई ये एक मार्क कर देता हूँ, एंड उसमें से 50% की एक लेवल आ जाती है, वो एग्जैक्टली प्रीवियस डे की क्लोजिंग के हिसाब से ही आ रही है वैसे देखा जाए तो, बट एनीवेज ये लेवल ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट का कुछ ये नहीं है। एंड बाय एनी चांस अगर इस लेवल के नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है, इसका मतलब मैं सिंपल भाषा में यही कहता हूँ कि भाई मार्केट का जो बायस था मेरा वो लॉन्ग के डायरेक्शन का था, एंड कल के दिन के कैंडल के हिसाब से ही मैं लॉन्ग बायर्स में जाता हूं। एंड बाय एनी चांस अगर बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है एंड इतना बड़ा डेंट लग रहा है एंड इसके नीचे क्लोजिंग मिल रही है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस डे। ठीक है, ये आपको कहना आना पड़ेगा। अगर आप पहले बार मेरे चैनल में आए हो तो प्लीज चेकआउट कर सकते हो आप पूरी सीरीज, ये रूल्स क्यों बने हैं, कैसे बने हैं, ये आपको पता चल जाएंगे। 1 मिनट देना। एनालिसिस की वीडियो यार बहुत कम लोगों ने देखी है, आई डोंट नो। एनालिसिस अगर नहीं सीखोगे तो आप अल्टीमेटली ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ये वाली वीडियो देख लेना सारे लोग। तो प्लेलिस्ट वाइज अगर आप पहली बार आए हो तो ये प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। ये 100 डेज ट्रेडिंग चैलेंज की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। 37 वीडियोज है एंड रूल बुक हमारी कुछ ऐसी दिखती है, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है विद द डिस्क्लेमर भी पढ़ लेना। ठीक है, तो मेरा बेसिकली जो सेटअप कहता है वो बहुत कम ट्रेड्स मिलते हैं मुझे, बहुत कम, मतलब मंथ में 7 से लेके 10 ट्रेड्स मिलते हैं, उसके अलावा मेरे नो ट्रेड ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि या मेरी स्टाइल वो है, मेरा नेचर वो है कि मंथ में 7 या 10 ट्रेड मिल जाए, 7 से लेके 10 तक, आई एम हैप्पी विद दैट। एंड उसमें अगर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो और क्या चाहिए, राइट। हर दिन आके ट्रेड नहीं करना है मुझे। इधर भी आप देख सकते हो नो ट्रेड डे था, बायस सी था एंड 50% की फिब लेवल गॉट वाइप्ड आउट। तो आज के दिन देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली 40 सेकंड ही बचे हैं, इसके नीचे ही क्लोजिंग हो जाएगी एंड मैं नो ट्रेड डे ही डिक्लेयर कर दूंगा। एंड आई विल बी रियली हैप्पी बिकॉज एनीवेज मेरा कॉन्फिडेंस था नहीं इन 2 कैंडल्स की वजह से, एंड अगर मेरे रूल्स के हिसाब से मुझे बाहर बैठने का मौका मिल रहा है तो आई विल बी रियली हैप्पी। मैं रेडी था, बढ़िया। अभी ये पूरा का पूरा इतनी बड़ी रेड कलर की कैंडल बन गई। एंड रेड कलर की कैंडल की बात नहीं है, अगर आप ये दिन देखोगे जिधर हमारा टारगेट हुआ था, कॉल के डायरेक्शन में था, पुट के डायरेक्शन में था, ठीक है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी। बट अगर आप देखोगे तो प्रीवियस दिन की जो गिरावट थी, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। आज का दिन तो नो ट्रेड ही होने वाला है, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। तो ये जो दिन था, ठीक है, 4 नवंबर का, उधर का टॉप पकड़ लो एंड उधर का लो पकड़ लो, 50% की लेवल रिक्लेम नहीं करी थी बायर्स ने। ठीक है, तो इसीलिए
ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद भी मैंने कहा कि भाई पुट के डायरेक्शन में जाना है रूल्स के हिसाब से, इसके लो के नीचे हमारी एंट्री हो गई, टारगेट मिल गए, ठीक है, बात खत्म हो गई। बट अगर आप इधर देखोगे तो आप फिब रिट्रेसमेंट प्लॉट करोगे, कल के दिन का लो एंड कल के दिन का हाई 50% की लेवल कॉन्फिडेंटली ब्रेक करी है सेलर्स ने, कॉन्फिडेंटली। तो अभी देयर आर हाई चांसेस आइदर मार्केट नीचे की जर्नी करेगा या इधर के आसपास मंडरा देगा, पूरा का पूरा दिन एक्सपायरी भी है। तो या लाइक आई एम एक्चुअली रियली हैप्पी कि ट्रेड मिला ही नहीं एंड रूल्स के हिसाब से नहीं मिला, इसीलिए मैं हैप्पी हूँ, ठीक है। तो रूल्स में लिखा हुआ है ये ऑलरेडी। तो या आई गेस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। देखना पड़ेगा, अभी ये 2 लाइंस का ज़्यादा महत्व है नहीं वैसे, आज के दिन के कैंडल के बाद ही एनालाइज करेंगे अगले दिन का बायस कैसे रखना है। थोड़ा सा वियर्ड ही लग रहा है ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज, बट ये लो टेकन अवे नहीं होना चाहिए वरना चार्ट बहुत गंदा दिखेगा। इधर के आसपास जितना टाइम पास करना है करने दो मार्केट को। मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मेरे व्यू के हिसाब से ये लो अगर टेकन अवे हो गया तो फिर से चार्ट गंदा बन जाएगा। ये जो पूरी की पूरी मूव आई थी, ठीक है, बायर्स की वजह से, वो नलीफाई हो जाएगी ये अगर लो टेकन अवे हुआ तो, ठीक है। बढ़िया, आई गेस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अभी ये नो ट्रेड ही होगा एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूँ नो ट्रेड डे 9:20 पे डिक्लेयर करना एक बात होती है, एनालाइज करके आपने डिसाइड कर दिया कि नो ट्रेड है एंड उसके बाद नो ट्रेड को एग्जीक्यूट करना अलग बात होती है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ट्रेडर आज के दिन के लिए यही रहती है कि इधर कोई भी ऑर्डर नहीं दिखनी चाहिए, इधर कोई भी पोजीशन नहीं दिखनी चाहिए। मैं हमेशा की तरह वेरीफाइड लिंक डाल दूंगा। तो जाते जाते एक क्विकली अपडेट अबाउट आवर चैलेंज। अभी हमारे 18 दिन हो चुके हैं चैलेंज के। पहले 5 दिन यार बहुत ज़्यादा गलतियां हुई एंड अच्छा खासा 147 पॉइंट्स का डेंट लगा था एंड थैंकफुली इतना खतरनाक डेंट लगने के बावजूद भी अभी हम नेट टू नेट 83 पॉइंट्स प्लस है, ठीक है। कल का विन अगर आप पकड़ोगे एंड आज का नो ट्रेड पकड़ोगे तो ऐसा कुछ ग्राफ दिख रहा है हमारा अभी। एंड या ऑन अ फ्रैंक नोट आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी काम राइट नाउ, बिकॉज जो कंट्रोल मुझे चाहिए था, जैसे मैंने आज का दिन कहा, राइट, आज का दिन मेरा डेली चार्ट के हिसाब से, मेरे रूल्स के हिसाब से नो ट्रेड है एंड वीडियो चालू करने से पहले ही मैंने कह दिया था कि यार कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो है अभी बाइंग साइड में, जस्ट बिकॉज ये ऐसी विक वाली कैंडल बन गई। अगर बाय एनी चांस ये फुल बॉडी बनती तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस होता मेरा। बढ़िया, लेकिन ऐसी विक वाली कैंडल बन गई पहली बात, एंड दूसरी बात इसके अंदर ही मार्केट खुल गया किधर ना किधर। तो आज के दिन का मेरा ओवरऑल जो व्यू होता है एज अ ट्रेडर वो इनसाइड कैंडल का ही बन जाता है। बट एनीवेज जैसे ही कैंडल बने हमारे रूल के हिसाब से नो ट्रेड था। बट सेइंग दिस, ये पीएनएल तो एक जगह है एंड ऑन अ फ्रैंक नोट में 83 पॉइंट्स पे भी हैप्पी हूँ। ये कम रिटर्न्स नहीं होते इवन आफ्टर द लॉसेस। अगर आप अक्टूबर मंथ से पकड़ोगे तो बहुत ही अच्छा है, मतलब 1 2 3 4 5 विन्स है हमारे, 1 2 3 4 5 6 लॉसेस है, उसमें से एक हाफ लॉस है। अगर ये देखोगे तो ये हाफ लॉस की तरह देखा जाएगा। वैसे देखा जाए तो 5 विन्स है, 5 लॉसेस है एंड एक हाफ लॉस है, विच इज वेरी गुड एज पर मी, एज पर माई सेल्फ रेटिंग। ओवरऑल शुरुआत की गलतियों के कारण 33% की विन रेट है, बट अक्टूबर से देखोगे तो अच्छा ही चल रहा है 1.5 मंथ हमारा एक्यूरेसी के वाइज। एंड मैं इमीडिएटली एक्यूरेसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करता, एटलीस्ट 10 ट्रेड होने चाहिए। वैसे देखा जाए तो अक्टूबर में 8th ट्रेड था एंड इधर 18 ट्रेड हो गए, तो आई गेस ये 10 ट्रेड्स का डेटा है। तो 10 ट्रेड्स का डेटा तो एटलीस्ट होना चाहिए एक्यूरेसी के ऊपर बात करने के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आइडियली तो 100 ट्रेड्स का डेटा होना चाहिए, इसीलिए हमने 100 ट्रेड्स का चैलेंज लिया है। बट सेइंग दिस, 100 का मतलब एवरी एक माइलस्टोन होता है, राइट। 100 पे पहुंचोगे कैसे आप? 10 10 10 10 करके ही पहुंचोगे। तो 10 ट्रेड्स इज अ गुड स्टॉपिंग पॉइंट एंड एनालाइजिंग पॉइंट, कि 10 ट्रेड के बाद आप एनालाइज कर सकते हो कि भाई कैसे चल रहा है चैलेंज। तो डेफिनेटली आई एम रियली हैप्पी, कॉन्फिडेंट, कन्विक्शन भी आ गया है किधर ना किधर। अभी जस्ट इस सेटअप को मुझे ग्राइंड करना है, ओवर द टाइम वो एज बनती रहेगी और ज्यादा इंप्रूवमेंट होती रहेगी, डेली चार्ट के एनालिसिस और ज्यादा रिफाइन होती रहेगी। इस विश्वास के साथ आपको बने रहना होता है एंड जो आपको सेव करेगा वो अल्टीमेटली रिस्क मैनेजमेंट एंड आपकी साइकोलॉजी होती है। टेक्निकल स्किल कह लो, टेक्निकल एज कह लो, वो ना लिमिटेड थोड़ा सा, मतलब 30% के अलावा वो 40% तक आपको धकेल देगी। बट जो साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट है वो आपको, चाहे आपकी विन रेट 30% भी है, वो आपको अल्टीमेटली ग्रीन ही दिखाई देगी। आप, आई होप मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ रहा है। टेक्निकल एज जो है, ठीक है, बहुत लोग इसके पीछे भागते हैं कि भाई टेक्निकल एज होनी चाहिए, टेक्निकल एज होनी चाहिए। भाई आप इतना भी ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे। 30% से हद मार के 50% की विन रेट लोगे आप, ठीक है, हद मार के। 50% से ज्यादा तो भाई मतलब ऑप्शन बाइंग में बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है मुझे।
सेइंग दिस, मैं ये कहता हूं 50% भी अगर आपका विन रेट आ गया, बट अगर आपके पास ये नहीं है कि भाई 20 पॉइंट के बाद 20 पॉइंट के बाद ये कंटिन्यूअस एग्जैक्टली 9,000 के लॉसेस एक्सेप्ट करना एंड 60 पॉइंट्स का टारगेट देखना, ये अगर आपके अंदर डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी नहीं है, तो चाहे आप 50% की एक्यूरेसी पे आओ या 80% की एक्यूरेसी तक चले जाए, आपके लिए ना 2 दिन काफी है। मतलब बचे हुए 20% जो दिन है वो एक दिन काफी है आपका पूरा प्रॉफिट वाइप आउट करने के लिए। एंड बहुत सारे लोग इसी फेजेस से अटकते हैं कि भाई एक महीने में 50,000 कमा लिए एंड लिटरली एक दिन में 50,000 का पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो गया। तो वो इसका रीजन वही है, टेक्निकल एज के पीछे मैं ये नहीं कह रहा कि मत भागो, बट दैट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ टाइम। वो अल्टीमेटली ओवर द टाइम, जैसे आप टाइम ज्यादा स्पेंड करोगे डेली चार्ट के ऊपर, वो 2 साल बाद 3 साल बाद अपने आप टेक्निकल एज बनती जाएगी। बट जो साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन है उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी एवरी डे आके एक लॉट के साथ, ठीक है। तो ये था हमारा चैलेंज का अपडेट, अच्छा खासा वी आर इन अ हेल्दी, अभी राइट नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि भाई 80 पॉइंट्स हमने प्लस देखे हैं। इधर 73 प्लस देखे थे, उसके बाद -17 तक हम एक बार गए थे। तो एज पर मी अभी हमें निगेटिव तो नहीं दिखना चाहिए, 0 के नीचे तो आइडियली हम नहीं आने चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। बट सेइंग दिस, अगर मार्केट में ड्रॉडाउन आ गया कुछ ऐसे कंटिन्यूअस लॉसेस का, तो एक्सेप्ट करेंगे हम लोग, कुछ ज्यादा फायर फाइट नहीं करेंगे। बट 83 इज अ हेल्दी पॉइंट का बफर, तो इसका मतलब मेरे पास अभी 4 SL का बैकअप आ गया है, राइट। या 9,000, मतलब अभी हमने 36,000 का प्रॉफिट अभी तक देखा है। उप्स, 83 पॉइंट्स मतलब आप पकड़ो 83 इंटू 450, 37,000 के आसपास, 36,000 35,000 के आसपास का नेट प्रॉफिट ही चल रहा है हमारी सीरीज के अंदर। तो या लाइक इतना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए ये 35,000 हमसे छीनना अभी, क्योंकि सिस्टम अभी बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है, अच्छे खासे एलिमिनेशन हो चुके हैं, अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हो चुकी है ओवर द टाइम 2 महीने में। तो या आई गेस नो ट्रेड था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा चैलेंज का अपडेट दे दिया कि किधर तक आया है चैलेंज, क्या क्या हुआ। ये पहले 5 दिन यार बहुत ज्यादा खूंखार थे, आई एडमिट, कि मतलब गलतियां ही थी, ऐसे ही पकड़ लो। सितंबर मंथ में इतनी ज्यादा सिस्टम रिफाइन नहीं थी हमारी, बट अच्छा ही हुआ। जो ट्रेडिंग को सीरियसली देखना चाहता है, करना चाहता है, उसके लिए एक जर्नी दिखाई दी कि भाई ऐसे, मतलब ऐसे चुटकी दबाओगे आप, ऐसे ऐसे करोगे एंड आपकी सिस्टम बनेगी, ऐसी बात नहीं होती। ओवर द टाइम ही एक रिफाइंड सिस्टम बनती है। थोड़ी बहुत गलतियां होती है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट में मैं गलती कर रहा था पहले 15 दिन 16 दिन या 1 महीना, तो उसके बाद नई रिस्क मैनेजमेंट आ गई 15 सितंबर के बाद। तो या दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, ये आपको जानना पड़ेगा। कोई भी भाई एक दिन में परफेक्ट नहीं होता इंसान, एंड अगर आप उसके पीछे भाग रहे हो कि भाई मैं एक दिन में साक्षात्कार होगा मुझे एक सिस्टम का या एक स्ट्रेटेजी का, वो मुझे जिंदगी भर प्रॉफिटेबल बनाएगी, ऐसे नहीं होता। दैट इज अ प्रोसेस, वो प्रोसेस फॉलो करोगे तो अपने आप आपकी सिस्टम में एज बनती रहेगी, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही दिखता है, आइडियली ऐसा ही दिखना चाहिए जैसे मार्केट जाता है, राइट। लो तो लग गया हमारे सेटअप के हिसाब से, अच्छा खासा डेंट भी लग गया, बट हमने रिकवर भी करके एक नया हाई लगा दिया है, ठीक है। तो यस, आई गेस दैट इज इट। नो ट्रेड था, इसीलिए मैंने जस्ट ये सारी बातें शेयर कर दी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।